गया। आज मैं आपको वाच्य परिवर्तन बताने जा रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के किसी भी कथन से कभी क्रिया, कभी कर्ता के अनुरूप होती है तो कभी कर्म के अनुरूप। कई बार दोनों के अनुरूप न होकर भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार वाच्य के किसी भी कथन में केवल 3 प्रकार की प्रधानता होती है। अर्थात वाच्य वह रूप रचना है जिससे क्रिया को मूल रूप से चलाने वाले कर्ता या कर्म का पता चलता है। इसके 2 भेद होते हैं, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। अब देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर वह कर्ता की प्रधानता है तो यहाँ कर्तवाच्य है। अब देखो अकर्तवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे अकर्तवाच्य कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भाववाच्य तथा कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाचक कहा जाता है। जैसे थोड़ी देर सो लिया जाए, इसमें एक इच्छा है, एक भाव है सोने का, तो ये भाववाच्य है। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लता से पत्र लिखा जाता है, आपका काम कर दिया गया है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है तो ये कर्मवाच्य कहा जाएगा। अब आइए वाच्य हम और अच्छी तरह इसको पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य के किसी भी कथन में कभी क्रियाकर्ता के अनुरूप होती है तो कभी कर्म के अनुरूप। कई बार दोनों के अनुरूप होती है, दोनों के अनुरूप न होकर भाव की प्रधानता होती है। वाच्य के किसी भी कथन में केवल 3 की प्रधानता होती है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और भाव। जैसे नीचे देखिए, दीपिका बैडमिंटन खेलती है तो यहाँ खेलने की क्रिया जो है किसके अनुसार है? दीपिका के अनुसार। तो ये क्या हुआ? दीपिका क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होने से ये कर्तवाच्य हो गया। दीपिका से बैडमिंटन खेला जाता है, यहाँ हमने से लगा दिया और क्रिया का रूप बदल गया, खेलती है की जगह खेला जाता है आ गया। तो क्रिया जो है वह भाव के अनुसार हो गई, तो ये भाववाच्य है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किसके अनुसार है, कर्ता कर्म भाव के में से किसके अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद इस प्रकार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला है कर्तवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे माताजी बच्चे को पढ़ाती है तो यहाँ पढ़ाने की क्रिया कर्ता के अनुसार हुई। माताजी के अनुसार कौन पढ़ाता है? तो माताजी पढ़ाती है। यहाँ माताजी चूँकि स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो पढ़ाती हैं शब्द का प्रयोग किया गया, तो क्रिया वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है ये। शुभम खाना खाता है, यहाँ भी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। उपर्युक्त वाक्यों में माताजी और शुभम कर्ता है, इनके द्वारा की गई क्रियाएं पढ़ाती और खाता है कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप ही है। अतः यह वाक्य क्या कहलाएंगे? ये वाक्य कर्तवाच्य कहलाएंगे। अब कर्तवाच्य के इन उदाहरणों और परिभाषा को पढ़ने के बाद 4 चीज़ें स्पष्ट होती हैं।
पहला, प्रसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिए और वचन के ही अनुरूप चलती है। प्रसर्ग रहित, शुभम खाना खाता है में कोई प्रसर्ग नहीं है, लेकिन क्रिया जो है शुभम के कर्ता के अनुसार ही चली। कर्ता का प्रसर्ग ने होता है, कर्तवाच्य में कर्ता का प्रसर्ग जो है वो ने होता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रसर्ग कहते किसके हो। कारक के विभक्ति चिन्हों को हम प्रसर्ग कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। तो वही कर्ता का प्रसर्ग उसमें ने होता है, कर्ता कारक का प्रसर्ग ने होता है, इसलिए कर्ता कारक वाले वाक्य क्रिया के और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कर्तवाच्य ही रहते हैं। अब देखिए तीसरा, कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में से कोई भी हो सकती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। चौथा क्या है, कर्ता के साथ से, के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, से और के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इन प्रसर्गों का प्रयोग करने पर वाच्य परिवर्तन हो जाता है। जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो जाए तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तावाच्य के साथ बाद हम कर्मवाच्य पढ़ेंगे। तो यहाँ कर्तवाच्य, जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया हो वहाँ कर्तवाच्य होता है। तो वहीं जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो जाए, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सिपाही के द्वारा अपराधी पकड़ा गया, तो यहाँ के द्वारा आया। कर्तवाच्य में के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कर्मवाच्य में के द्वारा से का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है। तो सिपाही के द्वारा अपराधी पकड़ा गया, किसके द्वारा, सिपाही ने पकड़ने का कर्म किया, तो क्या हो गया यहाँ पे कर्मवाच्य। माता जी द्वारा खाना बनाया गया, तो यहाँ माता जी के द्वारा कर्म किया गया, तो यहाँ भी कर्मवाच्य है। उपर्युक्त वाक्यों में अपराधी और खाना दोनों ही कर्म है, क्रिया कर्म के अनुरूप प्रयुक्त है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। इससे हमें किन किन बातों का पता चलता है वो देखिए। पहला, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा अथवा से का प्रयोग होता है। इन तीनों का प्रयोग जिसमें हो वो कर्मवाच्य कहे जाते हैं। जैसे बच्चों के द्वारा साइकिल चलाई गई, अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, इत्यादि इत्यादि। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता अप्रत्यक्ष रूप में भी रहता है, पाठ पढ़ा गया, चित्र बनाया गया। तो यहाँ कर्ता अप्रत्यक्ष कोई तो है जो कि जिससे पाठ पढ़ा गया, जिसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, तो यहाँ कर्ता जो है अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये तो हम पहले से जानते हैं, अतः यह सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। कर्म प्रधान अर्थात कर्म किया जाता है, जहाँ कर्म करने का बोध होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे गोपाल से पत्र लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया, गोपाल ने पत्र को लिखा, तो यहाँ कर्म जो है पत्र लिखने का वो गोपाल के द्वारा किया गया। कवि जी द्वारा कविता पढ़ी गई, तो यहाँ पढ़ने की प्रक्रिया जो है ये किससे की गई, तो कवि के द्वारा की गई, तो यहाँ भी कर्मवाच्य है। अब देखिए चौथा है, कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्य भी आते हैं, लेकिन इसमें द्वारा के स्थान पर प्रायः से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य कर्ता की असमर्थता को सूचित करते हैं, जैसे निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राहुल से कविता बोली नहीं जाती, अर्थात राहुल के द्वारा कविता बोली नहीं जाती। यहाँ कर्म की प्रधानता नहीं है, तो यहाँ अकर्मक कर्म हो गया। प्रियंका से बिस्तर ठीक किया नहीं जाता,
तो यहाँ भी निषेधात्मक वाक्य है। अतः ये कर्ता की असमर्थता को सूचित कर रहे हैं। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह ही प्रयुक्त होता है। वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं, बना हुआ अकर्मक कहते हैं। जैसे भोजन पक गया, पकाना से पकना। भोजन पकाने की क्रिया तो हुई, लेकिन भोजन आग पर आपरूपी ही पका। तो पकाना से पकना, शीशा टूट गया, तोड़ना से टूटना, इसमें बना हुआ अकर्मक कहते हैं, अर्थात इसका प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य वाले वाक्य में क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है, तभी यह कर्मवाच्य होता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और कर्ता गौण होता है। जाना क्रिया का प्रयोग किस तरह होता है? जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए भाववाच्य क्या कहता है। जहाँ कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। जैसे बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, सेठ जी से उठा नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, इसके भाव को दर्शाया गया है। भाववाच्य का प्रयोग, अब इसमें हमें क्या मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है? भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आज मुझसे खेला नहीं गया, नानी से चला नहीं जाता। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता, वहाँ मूल कर्ता सामान्य हो जाता है। अब थोड़ा खेला जाए, सैर किया जाए इत्यादि। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम से पढ़ा नहीं जाता, तो अकर्म है ना, क्रिया में क्रिया नहीं होती है ना, तो निषेधात्मक के कारण क्रिया का न होना उसका अकर्मक होना दर्शाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष में रहता है। पुल्लिंग और एक वचन में होती है क्रिया, तो भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में दिखाई देती है। जैसे लड़के से बैठा नहीं जाता, दादी से सिला नहीं जाता, तो इसमें क्या है? निषेधात्मक क्रिया है। तो कर्ता के अनुसार ये क्रिया अन्य पुरुष के अनुसार है, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में है। लड़का क्या है? अन्य पुरुष है, तो वहाँ बैठा नहीं जाता, लड़के के अनुसार पुल्लिंग के अनुसार पुल्लिंग है। दादी से सिला नहीं जाता, यहाँ भी क्रिया जो है पुल्लिंग और एक वचन में दिखाई दे रही है, तो ये भाववाच्य है। अब देखिए भाव को हम तीनों वाच्यों को हम किस प्रकार पहचानेंगे, तो उसके भी कुछ नियम हैं। वाच्यों की पहचान। पहला कर्तवाच्य, कर्ता बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ सिर्फ ने की विभक्ति लगी होती है। कर्तवाच्य की पहचान है। कर्मवाच्य की पहचान, कर्ता के साथ क्या क्या लगा होता है पहले भी हमने बताया है। कर्ता के साथ के, द्वारा, द्वारा या से विभक्ति लगी होती है और मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है।
तीसरा है उपर्युक्त रूप जाना से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। अब भाववाच्य कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग तो होता ही है, क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया कर्म का स्थान नहीं होता, भाव का स्थान होता है, तो क्रिया अधिकतर अकर्मक दिखाई देती है। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में दिखाई देती है। इन तीनों के पहचान के बाद अब वाच्य परिवर्तन हम किस प्रकार करेंगे। जैसे जैसे हमने पढ़ा कि कर्तवाच्य में किस चीज़ का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य हम कैसे बनाते हैं, पहचान के आधार पर ही हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना किस प्रकार बनाएंगे। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्तवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है कर्मवाच्य। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल से परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल जाता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं जिनसे ये बातें और भी स्पष्ट हो जाती है। कंचन ने अच्छी कविता लिखी है, ये कर्तवाच्य में, यहाँ ने भी स्पष्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बना देंगे, कंचन द्वारा अच्छी कविता लिखी गई है, द्वारा, और क्रिया भी बदल जाएगा, लिखी गई, लिखी है नहीं, लिखी गई। तो यहाँ द्वारा और क्रिया के रूप के द्वारा हम इसको कर्मवाच्य में बदल देते हैं। दूसरा, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार से चित्र बनाया जाता है। यह मकान दादाजी ने बनवाया, यह मकान दादाजी के द्वारा बनवाया गया था। लड़कियां नृत्य करती हैं, लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। मोहित कंप्यूटर पर काम करता है, मोहित द्वारा कंप्यूटर पर काम किया जाता है। अब देखिए, ये तो था कर्त से कर्मवाच्य बनाना। अब कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाने में क्या करेंगे, से के द्वारा आदि विभक्ति चिन्ह जो है हम हटा देंगे और क्रिया को कर्तवाच्य के अनुसार कर देंगे। कर्मवाच्य में कर्तवाच्य को बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। अगर कर्मवाच्य में जाना क्रिया का भूतकाल का रूप है तो उसे कर्ता में लगे से के द्वारा द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दी जाती है। जैसा कि कर्मवाच्य के पहचान में भी और कर्तवाच्य के पहचान में भी मैंने बताया था। मुख्य कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया जो सामान्य भूतकाल की होती है, जाना क्रिया के काल के रूप में बदल दिया जाता है तथा जाना क्रिया का लोप भी हो जाता है। क्रिया के वचन, लिंग कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं। लेकिन अगर कर्तवाच्य बनाते समय कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार ही होंगे। अब यहाँ ये और भी स्पष्ट हो जाता है नीचे लिखे उदाहरणों के द्वारा। बच्चों द्वारा फिल्म देखी गई, बच्चों ने फिल्म देखी, यहाँ पर द्वारा के द्वारा को हटा दिया गया, देखी गई का क्रिया का रूप बदल गया और बच्चों ने फिल्म देखी। हमसे प्रार्थना पत्र कल लिखा जाएगा, हम प्रार्थना पत्र कल लिखेंगे। अध्यापिका द्वारा कहानी लिखी गई, अध्यापिका ने कहानी लिखी, इत्यादि। अब आ जाइए कर्तवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार निर्माण किया जाएगा।
तो कर्तवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्या? कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को एक वचन पुल्लिंग और अनेक पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। हिंदी में निषेधात्मक अधिकांशतः भाववाच्य का ही प्रचलन है, अतः भाववाच्य का तो नहीं के बराबर प्रचलन है। जैसे नीचे देखिए, कर्तवाच्य श्रेया नहीं गाती। अब इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे तो यहाँ गाने का कर्म जो है वो तो गौड़ है ही, निषेधात्मक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? श्रेया से गाया नहीं जाता। हम इतने काम नहीं कर सकते, हमसे इतना काम नहीं किया जाता। नौकरानी ने सफाई नहीं की, नौकरानी से सफाई नहीं की जाती। बूढ़ी नानी चल नहीं सकती, बूढ़ी नानी से चला नहीं जाता। इत्यादि इत्यादि बातों से, इत्यादि उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्तवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार बनाया जाता है। आज इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में मैं और भी स्पष्ट ढंग से इसको बताऊंगी।